बड़ी खबर हाथरस कांड से जुड़ी हुई। भोले बाबा साकार हरि उर्फ सूरजपाल मिल चुका है। सूरजपाल बाबा पहली बार कैमरे के सामने आकर अपनी बात रखी। अब बाबा ने कहा है कि वो इस घटना से बेहद दुखी हैं। बाबा ने कहा है कि प्रशासन पर भरोसा करना होगा, जांच हो रही है, दोषियों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग कर रहा है बाबा सूरजपाल। अब हाथरस कांड के बाद से ही बाबा खामोश था, चुपचाप था, यूं कह लीजिए फरार था, भूमिगत हो गया था। लेकिन अब बाबा सामने है। भूमिगत जैसा कुछ नहीं है फिलहाल। वो कह रहा है कि कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। सुनवाएंगे। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। चलिए, सुन रहे हैं आप। अब प्रकट हुए हैं मीडिया के सामने और अपनी बात रखते हैं। चलिए, हिमांशु मिश्रा का रुख करेंगे। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, बाबा को आपने सुना होगा। अब बाबा जी कह रहे हैं कि उपद्रवकारियों पर कार्रवाई होगी, हमें विश्वास है। अब सवाल यह है कि उपद्रवकारी है कौन? मरने वाली जनता है, जनता को न्याय मिलना चाहिए। अब ये एकाएक प्रकट होते हैं, कहां से ये बाइट दे रहे हैं अभी ये भी जानकारी नहीं है। बिल्कुल, देखिए, जो इनके एडवोकेट हैं उनकी तरफ से ये सारी चीजें की गई हैं, उनकी तरफ से ये सारी बाइट जो है वो सामने आई है। लेकिन यहाँ पर जो घटनाक्रम दूसरी तरफ जो तेजी से बदल रहा है, क्योंकि सबसे पहले 6 गिरफ्तारियां करती है पुलिस और उसके बाद एक और जो एकमात्र नाम आशुतोष एफआईआर में था वो देव प्रकाश मधुकर का था, तो उसकी गिरफ्तारी यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण है। उसे पुलिस पकड़ के ले आई है और अभी कोर्ट में उसे कुछ देर बाद हाथरस कोर्ट में पुलिस पेश करेगी। तो यहां से उम्मीद है, क्योंकि जब उससे पूछताछ की जाएगी, सारी जो कहानी वो ये कि जो कुछ भी जो ये पूरा इवेंट जो था, ये ऑर्गेनाइजर में कौन कौन था और ये किस तरीके से बाबा से जुड़ी है, ये सारी चीजें पुलिस इस्टेब्लिश करना चाहती है। इसीलिए पुलिस तमाम तरीके के जो इन्वेस्टिगेशन है, मौके से फॉरेंसिक एविडेंसेस हैं, वो सारी चीजें जुटाई गई। फिर जो स्पीच थी, खास तौर से वो वाला हिस्सा आशुतोष जिसमें कहा गया था कि मैं जा रहा हूं मेरे पीछे जो चरण रज है वो लेने के लिए, लेकिन यहां पर उनकी तरफ से क्या कहा जाए, इसके बाद जब वो बाहर निकलते हैं बाबा, तो जब वो बाहर आता है, रोड से आगे की तरफ बढ़ता है, तो पूरी भीड़ पीछे की तरफ भागती है। तो यहां पर भगदड़ इस दौरान मची। अब जो इनकी तरफ से कहा जा रहा है, जो इनके वकील की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई हम तो निकल गए थे, बाबा निकल गए थे, उसके बाद भगदड़ मची। और जब भगदड़ मची तो ऑर्गेनाइजर सवाल तो यही है ना कि भगदड़ क्यों मची? बाबा ने तो अपील की थी, वहां पर जो लोग मौजूद थे उनका यही तो कहना है कि चरणों की धूली लेकर आगे बढ़ जाना। तो चरणों की धूली लेने के लिए तो जनता भागी थी और भगदड़ मची थी।